हिजाब पहनते ही आपकी आंखों के आगे जो अंधेरा छाता है वो आपको मजहब, शौहर आदि सबसे अलग कर देता। हिजाब पहनी लड़की को देखते ही हम सोचने लगते कि अरे यार किस धर्म की है यार। क्या आप हिजाब पहनी लड़की को देखकर कभी जान पाए हैं कि वो बौद्ध है कि सिख? पता ही नहीं चलता। यह यहूदो हनूद की साजिश है जो एक खास मजहब की बच्चियों को शिक्षा से दूर कर देना चाहती। ये नहीं चाहते कि वो बुर्कों के नीचे अच्छे कपड़े पहने। कोई कह रहा है कि मदरसे में पढ़ो अगर हिजाब पहन। मदरसे में ये बच्चियां अगर सुरक्षित होती तो क्या उन्हें काफिर होकर स्कूल में जाना पड़ता? वहां तो सबसे पहले मौलवी जी ही हिजाब उतार देते हैं। बारिश में हिजाब आपको पानी से बचाता है और अगर आप चाहें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पानी जमा करते रहिए। जब घड़ा भर जाए तो जमीन में बोरिंग करवा कर उसमें पानी गिरा दीजिए, वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। अगर दुनिया की सारी महिलाएं हिजाब पहने रहे और ऐसे ही पानी निचोड़ कर वाटर टेबल रिचार्ज करती रहे तो कांगो के किसी बच्चे प्यास से व्याकुल नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि बाकी हर जगह के वैज्ञानिक डिश एंटीना एक कटोरी के आकार में बनाते हैं, हिजाब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है जो कि न सिर्फ मस्तिष्क की बातों को बाहर जाने से रोकता है बल्कि बाहर से आती हर बात को खींचकर सीधे कान के माध्यम से न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। सब ढक तो गया ना, कुछ दिख तो नहीं रहा, पर मर्द की नजर न लग जाए मुझे। नमस्कार, मैं हिजाब वाला पत्रकार। बचपन से ही मैं कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन मुझे कल एक बयान सुनने के बाद लगा कि समाज में शांति का माहौल बना रहे तो मैंने हिजाब पहन लिया है। कल कुछ हिजाबधारी बच्चियों ने बताया कि वो अपने बालों गैर मर्दों को कैसे दिखा सकती। फिर मुझे भी याद आया कि बाल तो मेरे भी वाली फील देते हैं कन्याओं को और कई बार तो मर्दों को भी। इसलिए मैंने भी हिजाबधारी बच्चियों की सलाह शिरोधारी करते हुए ये हिजाब पहन लिया है। यह पहनते हैं मुझे लड़कियां भाई और लड़के तू तो अपना भाई है कहकर पुकारने लगे हैं। मेरा जीवन बदल चुका है। हिजाब के कई फायदे हैं, जैसे कि तमिलनाडु की लावण्या पर चर्चा व्यापक होने लगी तो हिजाब ने उसे अच्छे तरीके से ढक दिया है। जो पीड़ित समाज था, जिसकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी, वह समाज उत्पीड़क की तरह दिखाया जाने लगा है। किशन भरवाड़ को इन्हीं के बाप भाइयों ने एक दूसरे राज्य में जान से मार डाला, लेकिन आप हिजाब की ताकत देखिए कि कहां एक बच्ची की लाश, एक 20 दिन की बच्ची के पिता का शव है और कहां कोच की गई लड़कियों का यह कहना कि वो परिवार से बाहर के पराये मर्दों को बाल कैसे दिखाएं। ये वही लड़कियां हैं जो दिसंबर तक उसी स्कूल में और उसी कॉलेज में बिना हिजाब आया करती थी। हिजाब के बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि यह तो कमाल की वैज्ञानिक वस्तु है। सपाट धरती एवं चांद को 2 भागों में विभक्त करने वाले वैज्ञानिकों का विज्ञान हिजाब के बारे में कई रोचक जानकारियां प्रदान करता है। जैसे कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिजाब पहनने से सर ढक जाता है और फिर पराये मर्द आपको घूर नहीं सकते। उनकी दृष्टि से जो रेडिएशन निकलता है वो हिजाब देखते ही शर्म के मारे डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए इनके तरफ के मर्द उन लड़कियों को घूरते हैं जो हिजाब नहीं पहनती। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे ही परिवारों के मर्द अपना नाम हिंदुओं वाला रखकर बिना हिजाब वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और जब अपने लक्ष्य यानी बलात्कार, जबरन शादी, अपने भाई बाप दोस्तों के साथ सामूहिक बलात्कार आदि को पूरा करने के बाद उन्हें हिजाब के फायदे समझाते हैं। चूंकि उन लड़कियों ने हिजाब नहीं पहना होता है तो उनके समुदाय के ट्विटर सेलिब्रिटीज वामपंथनों का मानना होता है कि हाँ ये तो होगा ही, उसे तो हिजाब पहनना चाहिए था। हिजाब का एक वैज्ञानिक लाभ यह भी बताया गया है कि स्कूलों में इसे पहनने पर ही शिक्षा प्राप्त हो सकती है। जैसे कि बाकी हर जगह के वैज्ञानिक डिश एंटीना एक कटोरी के आकार में बनाते हैं, हिजाब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है जो कि न सिर्फ मस्तिष्क की बातों को बाहर जाने से रोकता है बल्कि बाहर से आती हर बात को खींचकर सीधे कान के माध्यम से न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। इसका न्यूरॉन्स में आवेश का प्रवाह होता है और वो मस्तिष्क के हार्ड ड्राइव में सारा ज्ञान लिख देता है। इसी हिजाब को पहनने पर वैज्ञानिकों को पता चला था कि धरती सपाट है और यहाँ का पानी जब छलकता है पैसिफिक और इंडियन ओशन ये सब का, वो सीधे मंगल ग्रह पर जाके गिरता है। हिजाब पहनने से एक अन्य लाभ यह भी बताया जाता है कि आपके बालों के तेल का खर्चा बचता है, जिसके बदले आप पूरियां छानने के लिए दूसरा तेल खरीद सकती। ऐसे ही परिवार के किसी भाई या चाचा आदि ने गले के आसपास कोई लाल गुलाबी निशान छोड़ दिया हो, जो कि सामान्य सी बात है, तो हिजाब से छुप जाता है। उफ।
हिजाब वस्तुतः एक चमत्कारी परिधान है जो अगर मास्क के साथ पहन लिया जाए तो चेहरे पर क्रीम आदि लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। इससे जो पैसा बचता है उससे आप विज्ञान की वह किताब खरीद सकती हैं जिसमें कहा गया है कि एक सींग वाला घोड़ा किसी पत्थर में ठोकर मारकर स्पेस में लॉन्च हो गया था। पाकिस्तान के कई वैज्ञानिक हिजाब लगाकर एक गधे को भी हिजाब पहनाते हैं। उपग्रह बांधकर, मतलब खिलौना टाइप का है, स्पेस में बांधने के लिए वो लगातार प्रयत्नशील है। क्योंकि हिजाब पराये मर्द की बुरी नजरों से बचाती है तो माननीय ओवैसी जी को पहन के घूमना चाहिए था। हाल ही में उनके ऊपर जो हमला हुआ पराये मर्दों ने ही तो किया था। अतः भारत सरकार ने उन्हें जेट सिक्योरिटी दी, जबकि सिर्फ एक हिजाब पहनाकर भी काम चल सकता था। इससे अच्छी बात यह होती कि ओवैसी जी के नाम पे जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनते हैं ना कि मैं अकेला ही घूमता हूँ, किसी माई के लाल में दम है कि हाथ लगा दे, वो अभी भी मीम बनता रहता अभी था। ओवैसी जी सलवार तो पहनते ही हैं, हिजाब भी पहन लेंगे तो परिधान अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हिजाब टेंट शामियाना जैसा, तो भाई तुम्हें क्या समस्या है? योगी जी जो काम आज कर रहे हैं वो 1400 सालों से हिजाब वाले करते आ रहे। योगी जी किसी के सर पर छत रख देते हैं, आप ही सोचिए कितनी भारी होती है छत, लेकिन रख देना। हमारा हिजाब टेंट शामियाना ही छत का काम करता है, गर्मी से बचाता है क्योंकि सूर्य बिना काम का चमकता रहता है दिन। हमारी किताब में तो लिखा हुआ है कि सूर्य कौन सा बड़ा काम करता है, उससे बड़ा और इबादत के योग्य तो चांद है जो तब चमकता है जब अंधेरा होता है। सूरज तो दिन में चमकता है जब पहले से ही लाइट होती। अब आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, ये जो आपने कहा उसका इस विषय से तो कोई संबंध है ही नहीं। तो मैं कहूंगा एग्जैक्टली ब्रो, हिजाब का भी स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। बारिश में हिजाब आपको पानी से बचाता है और अगर आप चाहें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। पानी की किल्लत रेगिस्तान में कितनी हुआ करती है, वहीं से तो ये हिजाब जैसे वैज्ञानिक आविष्कार आए कि आप भारत जैसे देश में भी जाओ जहां वातावरण हरियाली से भरा हो, जहां बालू या गर्म हवा के चेहरे और बाल को बचाने की उससे आवश्यकता न हो, वहां भी हिजाब पहना करो ताकि बारिश में उसके भीगने पर उसमें संचित जल को किसी कटोरे में निचोड़ कर किसी सुअर या अन्य पशु पक्षी को पिला सके। आप कहें कि बारिश में सुअर क्या नाली का पानी नहीं पी लेगा? क्या पक्षी कहीं धरती पर जमे पानी को नहीं पी लेगा गड्ढे से? तो मैं कहूंगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पानी जमा करते रहिए। जब घड़ा भर जाए तो जमीन में बोरिंग करवा कर उसमें पानी गिरा दीजिए, वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। अगर दुनिया की सारी महिलाएं हिजाब पहनने लगे और ऐसे ही पानी निचोड़ कर वाटर टेबल रिचार्ज करती रहे तो कांगो के किसी बच्चे प्यास से बिल्कुल व्याकुल नहीं होना पड़ेगा। साथ ही हिजाब पर शोध करते हुए मैंने यह भी पाया है कि अगर आपका हवाई जहाज क्रैश हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप इसका पैराशूट बनाकर स्नेह स्नेह हवा में तैरते हुए उतर सकते हैं। हाँ, आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा करते समय कोई पराया मर्द आपको देख न रहा। अगर आप कहीं कैंप करने गए हो और टेंट कम पड़ रहा हो तो आप हिजाब से 2 BHK मकान भी तैयार कर सकते हैं। हिजाब पहनने का एक फायदा यह भी है कि जावेद हबीब आपके सर पर अगर थूकता भी है तो बालों में छनकर घुसेगा। घर का आरओ अगर खराब हो गया तो आप हिजाब को उतार कर 4 तह कर लें, पानी को उसमें छाने तो उसमें आबे लहसुन का स्वाद आएगा। अगर रात के अंधेरे में आपके चचेरे मौसेरे भाई मामा या चाचा को आपकी याद आए और वो खिड़की के नीचे खड़े हो तो हिजाब खोलकर उसकी सीढ़ी बनाकर आप नीचे उतर सकती हैं। आप पूछेंगे कि सर तो फिर खुला दिखेगा ना, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वो पराये मर्द नहीं है, वो तो अपने हैं। विज्ञान और मजहबी किताबों के मेल से निकली मल्टीपर्पज चीज है हिजाब। वैज्ञानिकता से परे हिजाब एक लिबरेशन का, स्वच्छंदता का भी तो प्रतीक है। लड़कियां जब इसे पहनती हैं तो सशक्त अनुभव करती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, अब जाकर वो स्वतंत्र हुई, जहां घर के पुरुष उन्हें यह बताएं कि यह पहनावा उन्हें पहनना ही चाहिए। ऐसे परिवारों और समुदायों में पुरुषों द्वारा आपके लिए वस्त्रों का आकार, पहनने का ढंग आदि बताना और घर से पहनाकर भेजना ही तो वास्तविक स्वतंत्रता है। आप आखिर उसी परिवार की तो प्रॉपर्टी हैं, तो वो यह तय नहीं करेंगे कि आप हिजाब में कितने स्वच्छंद महसूस कर रहे हैं। समाज ऐसे ही तो इतना आगे बढ़ा है कि 4 बीवी रहेगी तो चारों बीवियां स्वच्छंदता अनुभव करें। 3 बार त बोल देने से इंडिपेंडेंट वुमन तो बना ही जाता है कि जब जी ले अपनी जिंदगी अकेले सड़क पर। वस्तुतः 3 तलाक जिस तरह से उनकी औरतों को सशक्त बनाता है वह कुछ ऐसा है जैसे मादा जिराफ अपने बच्चों को पैदा होते ही लात मारने लगती है ताकि वो उठे और दौड़ना सीख जाए। उसे मादा जिराफ तैयार करती है जंगल के मांस भक्षियों से बचने के।
यहाँ भी अपनी बीवी को अगर एम्पावर्ड यानी सशक्त आपको ना लगती हो तो आप 3 बार एक शब्द बोलकर उसे सशक्तिकरण की राह पर भेज सकते हैं। यह तो उपकार है उनके ऊपर। वैसे ही हमें यह समझना होगा कि हिजाब भी एक उपकार है। हिजाब पहनते ही वो पराये पुरुषों के लिए किसी भी काम की नहीं रह जाती। इसका तात्पर्य समझते हैं? आज के समय में जेंडर आइडेंटिटी और उसी के आधार पर हो रहे भेदभाव पर ही तो सारी चर्चा हो रही। अगर आप पराये पुरुषों के लिए किसी काम की नहीं रहे तो आप द्रुत गति से अपनी जेंडर आइडेंटिटी से परे आप एक लड़का हो जाती जिसमें लड़कों की कोई रुचि नहीं होती। हाँ, ये बात अवश्य है कि वह लड़का अगर आपके ही समुदाय का है तब तो खतरा बना हुआ है, फिर भी 50% तो टल ही गया ना। और तो और हिजाब तो नारीवाद का चरम है। घूंघट, चूड़ियां, मंगलसूत्र, सिंदूर आदि तो बंधन की निशानियां हैं जो स्त्री को हर पल याद दिलाती हैं कि वो किसी धर्म से या अपने पति से बंधी हुई। परंतु हिजाब हिजाब पहनते ही आपकी आंखों के आगे जो अंधेरा छाता है वो आपको मजहब, शौहर आदि सबसे अलग कर देता। हिजाब पहनी लड़की को देखते ही हम सोचने लगते कि अरे यार किस धर्म की है यार, समझ ही में नहीं आता कि ये किस बंधन में बंधी हुई है। क्या आप हिजाब पहनी लड़की को देखकर कभी जान पाए हैं कि वो बौद्ध है कि सिख? पता ही नहीं चलता। माथे पर तवे के आकार की बिंदी चिपकाए घूमने वाली फ्रस्टू आंटियों के फेमिनिज्म की पाठशाला में हिजाब उन्मुक्त होने का पर्याय है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मजहबी त्योहारों में बकरे का काटना मुक्ति देने की प्रक्रिया है, वहां हिंसा थोड़ी होती है। मोदी जी को देखिए, माथे पर तिलक, भगवा वस्त्र और माला धारण कर लेते हैं। योगी जी का ड्रेस ही वही है। इन दोनों को कोई कहीं घुसने से मना नहीं करता। वहीं महबूबा मुफ्ती जी रंग बिरंगी हिजाबों में आती हैं, उनको तो संसद भवन से छोड़िए कश्मीर में भी अब घुसने की जगह नहीं। हिजाब का तो ऐसा जलवा है कि आम दिनों में सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर ये बनकर घूमने वाली ट्विटरिया वामपंथ ने भी हिजाब के समर्थन में लिखने लगी। ये बात और है कि सऊदी वालों ने हिजाब ना पहनने को लेकर ही हाल में उनकी जो है धुलाई कर दी थी। मंदिरों में तो लोग जाते हैं ना भगवा कपड़ा पहन के, पुजारी जी भी पहनते हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोकता। हिजाब पहनकर स्कूल में जाने से क्या समस्या होगी? आप ही बताइए कि मस्जिदों में तो जाने को मिलता नहीं, वहां के लिए क्या अपनों से ही लड़ाई कर ले? हिजाब वाली वामपंथनों ने तो सबरीमला और शनि शिंगणापुर में भी स्त्रियों के प्रवेश को लेकर अपना समर्थन दिया था, लेकिन मस्जिद में अपने लोग होते, वहां अपनों से कैसे हक मांगते? उन्होंने तो जो दिया, जितना दिया वही क्या कम है? जब मस्जिद नहीं जा सकते तो कहीं तो जाना होगा ना। आप बताइए कि स्कूल में नहीं पहनने दे रहे, कोई कह रहा है कि मदरसे में पढ़ो अगर हिजाब पहन। मदरसे में ये बच्चियां अगर सुरक्षित होती तो क्या उन्हें काफिर होकर स्कूल में जाना पड़ता? वहां तो सबसे पहले मौलवी जी ही हिजाब उतार देते हैं। उतार तो बाद में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिलहाल हिजाब पे बात हो रही। कर्नाटक की लड़कियों ने जो किया वह एक शोध का विषय है। विश्व भर के समाज शास्त्री और शिक्षाविद कर्नाटक के लिए निकल चुके हैं, जहां वो इन हिजाबधारी लड़कियों पर शोध करेंगे कि हिजाब का शिक्षा से क्या संबंध है। वो यह जान पाएंगे कि हिजाब एक उल्टा डिश एंटेना है जो शिक्षक की ओर से आते शब्दों को बिट्स और बाइट्स में तोड़कर 0 और 1 के बाइनरी रूप में सीधे न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। उन्हें कर्नाटक की यह लड़कियां यह बात समझा पाएंगे कि आखिर उनके हिजाब पहनने वाली महिलाओं, ग्रेजुएशन तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या और प्रतिशत हिजाब ना पहनने वाली से 3 करोड़ गुना अधिक कैसे है। सत्य तो यह है कि जो हिजाब नहीं पहनती वो तो स्कूल में बैठकर भी बाप माँ का पैसा बर्बाद कर रही है। एंटेना जब आपके पास है ही नहीं तो ज्ञान का संचय कहां होगा? कैसे करोगे? चाहे सर की टोपी हो या हिजाब, ऊपरी सत्ता से तुरंत मिलने की राह भी तो यही तय करता है। इसे पहनते ही विस्फोटकों के रसायनों के बारे में आपकी रुचि जो है जगने लगती है और पूरे विश्व को एक परम सत्ता के नीचे लाने के लिए दारू, लहसुन, हर्ब और दारू, रंग, ग्रैंड स्लैम जैसे महान लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। आप ही देखिए कि 72 हुरों का ड्रेस क्या होता है। क्या आपको लगता है कि आप हिजाब ना पहने तो कभी 72 हुरों में सम्मिलित हो पाएंगे? आप ही सोचिए कि बिना हिजाब के आपको कैसा आउट ऑफ प्लेस फील होगा। कितना कचूटेगा आपका मन कि काश हिजाब पहने रहती तो बाजार में फटे किसी मजहबी भाई के साथ हूर बनकर कूची कूची कू और अंटावा करने का आनंद प्राप्त करती। लेकिन ये स्कूल जाने वाले क्या जाने कि उनके यूनिफॉर्म के चक्कर में मजहबी लक्ष्यों का कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप भी हिजाब पहने और उसकी सारी वैज्ञानिकता का लाभ लें। भीतर से एम्पावर्ड फील करें।
मेकअप जैसे हराम चीजों से दूर रहकर पैसे बचाएं। यह यहूदो हनूद की साजिश है जो एक खास मजहब की बच्चियों को शिक्षा से दूर कर देना चाहती। ये नहीं चाहते कि वो बुर्कों के नीचे अच्छे कपड़े पहने। जब बाकी बच्चे यूनिफॉर्म पहन ही रहे तो सबको पहनाने की क्या आवश्यकता है। टीचर तो अपने मन के कपड़े पहनते हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोकता। तो उसी स्कूल में मासूम बच्चियों को रोकने का क्या अभिप्राय है। ये बच्चियां तो पुलिस में भी नहीं है कि यूनिफॉर्म पहनना ही पड़े। फिर ये जबरदस्ती क्यों। आप ही बताइए कि ये कब तक चलेगा। मई 2019 में तो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने, जो कि केरल और मिडिल ईस्ट में 150 स्कूल कॉलेज चलाती है, 85,000 विद्यार्थियों और 15,000 स्टाफ के साथ उन्होंने कैंपस में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। ये कोई तरीका है। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ये तय करेगी कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। उन्हें क्या पता कि बाल देखकर पराये मर्दों के मन में क्या क्या होने लगता है। लाहौर वाया को लाखों पिला। अब मैं भी खोल ही लेता हूं। पराये मर्दों, ये रहे मेरे घने मुलायम काले बाल। किसी के दिल में कुछ हो रहा है तो नीचे दिए नंबरों पर 1000 रुपए के साथ अपना प्रणय निवेदन भेजें। नमन रहे।